अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले हमने 3 लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 4 तक बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से सॉल्यूशन किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक किए। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं से हर साल पेपर में क्वेश्चन इंक्लूड होता है। इसके लिए हमारे पास इसलिए इन क्वेश्चंस को हमें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से करना है। थोड़ी सी भी आपकी जो कंसेप्ट बन गए इसमें तो फिर आप इस जो सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी में भी आता है, सेक्शन सी में तो नहीं आ सकता, सेक्शन बी में आता है, और उसको आप इजीली कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से एक लाजमी वो उठाते हैं बोर्ड वाले। तो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें कुछ बायनोमियल थ्योरम के एक जनरल टर्म को सीखना पड़ेगा। अगर हम लिखते हैं बायनोमियल थ्योरम को कुछ ऐसे, a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n c0 a की पावर n b की पावर n माइनस 1 b की पावर 0 प्लस n c1 a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1 प्लस n c2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस अप टू चलते जा रहे हैं हम तो n c n a की पावर 0 और b की पावर n, यहाँ तक जा रहे हैं। इस पैटर्न को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर 0 बी पे भी 0, यहाँ पे 1 बी पे 1, यहाँ पे 2 बी पे 2। एक पैटर्न ये समझ आया आपको। दूसरा पैटर्न, अगर मेरी पहली टर्म है तो यहाँ पर जो r है वो कितना है, 0 है, यानी फर्स्ट टर्म के लिए r कितना है हमारे पास, 0 है। एक काम में फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को देखें तो r कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये टर्म कौन सी है, 2, सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म के लिए ये थर्ड टर्म है और इसमें r कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी एक कम आ रहा है। इसके अलावा हमने ये भी देखा हुआ है कि जितनी पावर n होती है उससे ज़्यादा एक टर्म ज़्यादा हमें मिलती है। यानी कि अगर हमारे पास 11 टर्म है, n 11 है तो टर्में हमें 12 मिलेंगी। 13 है तो हमें टर्म्स कितनी मिलेंगी, 14 मिलेंगी। ये हमने स्टार्ट में ही बहुत तफसील से डिस्कस किया है। अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी की पावर 3 कर देता हूँ, चले 4 कर देता हूँ, तब क्या होगा, 4c0 और a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 1 और b की पावर 3 एंड सो ऑन, आगे चलते जा रहे हैं। चलें एक और लिख देता हूँ मैं, यहाँ 3 लिख देते हैं। स्टूडेंट यहाँ n कितना था, 3, टर्म कितनी मिली, 1 2 3 4, 4 टर्में मिली हैं हमें। हमने यहाँ पे भी गौर किया 0 1 2 3, अगर आप कम्बिनेशन में जाएं तो कम्बिनेशन क्या होता था, NCR। इसका मतलब है ये आपके पास कितना है, R है। यहाँ से आपको क्या पता चला, अगर आप फर्स्ट टर्म देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म अगर आप देख रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है, 4c0 और a की पावर 4 b की पावर 0, यानी r कितना मिल रहा है, फर्स्ट टर्म के लिए r कितना मिल रहा है, 0। सेकंड टर्म की बात करें तो 4c1 a की पावर 3 और b की पावर 1। सेकंड टर्म के लिए r कितना मिल रहा है, 1। इसी तरह थर्ड टर्म की बात करें तो 4c2 a की पावर 2 और b की पावर 2। अब हम यहाँ पे एक और पैटर्न देख रहे हैं।
कम्बिनेशन के फार्मूले से अगर आप चलें तो फर्स्ट टर्म के लिए R0 होता है, सेकंड टर्म के लिए R1 होता है, थर्ड टर्म के लिए R2 होता है, फोर्थ टर्म के लिए R3 होगा और फिफ्थ टर्म के लिए क्या होगा, R4 होगा, यानी R1 लेस होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हम फिर क्या करते हैं, एक जनरल फार्मूला बना देते हैं, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर n टर्म दिए, 3 टर्म दिए, हम इसमें से अगर कहा जाता है थर्ड टर्म निकालें तो हम तो लिख के निकाल लेंगे, लेकिन अगर हमें दी जाएं 20 टर्म, 20 टर्म दी जाएं और हमें कहा जाए इसमें से 13 टर्म निकालें तो वो भी सारा लिखना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम फिर एक जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं जिससे हम इस किसी भी एक्सप्रेशन की कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन इस पैटर्न को फॉलो करके। इस पैटर्न से हमने ये सीखा, R जो है वो टर्म से एक डिजिट कम होता है। फर्स्ट टर्म है तो R0, सेकंड टर्म है तो R1, थर्ड टर्म है तो R2। यही बात है। यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ बात समझ आई होगी। हम यहाँ पर बात करते हैं R+1 टर्म की। तो उसके लिए फिर जनरल फार्मूला हम लिख देंगे R+1 इज इक्वल टू NC। आपके पास यहाँ क्या होता है, एक टर्म कम होती है, R इसमें से कम आएगा। इसी तरह A की पावर n-r और B की पावर यही चीज़ होती है R। अब ये फार्मूला मैंने कैसे बनाया है देखें। जो R+1 है वो हम R+1 टर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर चूँकि R लेस होता है 1 से, अगर हम सेकंड टर्म निकालते हैं तो यहाँ क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे, ठीक है, और R हमें मिल जाता है 3। थर्ड टर्म निकालनी है तो R2 पुट करेंगे, फोर्थ टर्म निकालनी है तो R3 पुट करेंगे, फिफ्थ टर्म निकालनी है तो R4 पुट कर देंगे, सिक्स टर्म निकालनी है तो R5 पुट कर देंगे, लेकिन R हम एक डिजिट कम करेंगे। यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं NCR, जो यहाँ पे टर्म है उससे एक डिजिट कम, R+1 में से 1 निकाल दें तो R बचता है। इस पैटर्न को देखें आप तो A की पावर यहाँ 0 है तो यहाँ क्या है, n-0, यहाँ 1 है तो n-1, यहाँ 2 है, R2 है तो n-2। तो मैंने इसको लिख दिया, पहली टर्म को हम कैसे लिखते हैं, बचा कुचा, n में से जो बच गया R से, ठीक है। इसी तरह आगे देखें आप, 0 है तो B पे 0, 1 है तो B पे 1, 2 है तो B पे 2, यानी जो R है वही B की पावर होती है। तो इससे हमने एक जनरल टर्म निकाल ली है, TR+1 इज इक्वल टू NCR, A रेज़ टू पावर n-r होता है और B की पावर R होती है। वो हमने इस फार्मूले से सीख ली कि यहाँ पर अगर 1 है तो B पे 1, यहाँ 2 है तो B पे 2, यहाँ 0 है तो B पे 0, इसलिए जो R यहाँ पे होगा वही B पे पावर भी होगी। A पे क्या पावर आनी है, कैसे आनी है, A पे देखें आप, 1 देख लेते हैं इसको, n-1 यानी R ये है ना, तो n-r, 2 है तो n-2, इधर R है तो n-r, 3 है तो इधर 3 तो n-3, यहाँ R है तो फिर n-r। तो ये एक जनरल टर्म आ गई है। इसी टर्म से अगले सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपने ज़रा ध्यान से इनको करना है। याद रहे, जितनी टर्म उतना ही हमारे पास एक डिजिट कम होगा R। तो फार्मूले को हम नोट कर लेते हैं, साथ साथ मज़ीद डिस्कस करेंगे इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 8th टर्म। और उन्होंने हमें दी है x² प्लस y/2 होल रेज़ टू पावर 10। हमने निकालनी है 8 टर्म। अब आप सोचें, अगर आपको निकालनी है 8 टर्म
तो आर कितना होगा, जनरल फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर और ए की पावर एन माइनस आर इन टू बी की पावर आर। ठीक है, हमें निकालनी है टर्म कौन सी है, 8। तो हमें आर क्या मिलेगा, आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आर प्लस 1 इज इक्वल टू 8 या फिर आर इज इक्वल टू 7, इसको उधर ले जाएंगे। आर हमें मिल गया। ठीक है, आर तो आपने ऐसे निकाल लिया। एन यहाँ पर कितना है, 10। ठीक है, ए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, बी यहाँ पर क्या है, y/2। तो ये सारी वैल्यूज़ आप उठा के यहाँ पे पुट कर रहे हैं। आर आपने निकाल लिया, आर का आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, अगर आपको 8 टर्म निकालनी है तो आर आपको एक कम करके पुट करना पड़ेगा, यानी 7 पुट करना पड़ेगा। 11 टर्म निकालनी है तो आर 10, 12 टर्म निकालनी है तो आर 11 एंड सो ऑन। आर एक डिजिट कम होगा नंबर ऑफ टर्म से। ठीक है, पुट कर देते हैं इधर, टी 7 प्लस 1 इज इक्वल टू, एन हमारे पास 10 है, कॉम्बिनेशन आर हमारे पास 7 है, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और 10 माइनस आर इंटू बी हमारे पास कितना है, y/2 होल पावर आर हमारे पास 7 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको कंसेप्ट पता हो जाए कि क्यों हम लगा रहे हैं, ये क्या कहाँ पे लगाना है। 10 कॉम्बिनेशन आर, तो ये होता है काम कैलकुलेटर का। इसको सॉल्व करते हैं, 10 कॉम्बिनेशन आर, ये हमें मिला 120। 120 आपको नहीं निकालना था, कैलकुलेटर में जाएं, जैसे मैंने निकाला 10, उसके बाद आपने दबानी है शिफ्ट के बाद डिवीजन साइन और फिर 7 दबा दें, जैसे यहाँ पे 7 था, तो आपको आंसर मिल जाएगा 120 एक्स स्क्वायर 3 y की पावर 7 ओवर 2 की पावर 7, 120 x की पावर 6 y की पावर 7 ओवर 2 की पावर 7 कितना होता है, 256। अब 120 को हम डिवाइड कर देते हैं 256 से, तो हमें मिलता है 15/32। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़े से कंसेप्शुअल है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो ये सारे क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का काम होगा। अब उसके बाद आ रहा है फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म इन द फाइंड द मिडल टर्म। अब हम मिडल टर्म को ज़रा समझते हैं, मिडल टर्म क्या होती है। फार्मूला यही लगेगा उसमें, लेकिन मिडल टर्म के लिए भी आपको थोड़ी सी 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सपोज करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लेता हूँ। कितने n है हमारे पास, 7, 10 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, कोई बता सकता है? अगर n हमारे पास 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 11। ये हम बायनोमियल थ्योरम से सीख चुके हैं कि एक टर्म ज़्यादा आती है, n से एक टर्म ज़्यादा आती है। जैसे आपके पास क्या है, a प्लस बी होल पावर 0 है तो इसका आंसर 1 आता है ना, n 0 है तो आंसर 1। इसी तरह a प्लस बी होल पावर 1 आंसर कितना आ रहा है, a प्लस बी यानी कि 2 आ रहा है। यही बात है, दो टर्म आ रहे हैं, a प्लस बी की पावर 2 तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 3, n 2 था
नंबर ऑफ टर्म्स 3 आ रही हैं। इतनी बात समझ आ गई? ओके। अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर 11 है तो हमारे पास जो मिडल टर्म है वो क्या होगी? इस तरफ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ तक, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। तो हमारी जो टर्म होगी वो होगी दरमियान वाली टर्म, एक मिडल टर्म होगी हमारे पास। ठीक है। अब देखें, टर्म अगर आपके पास 11 आ जाती हैं, अगर आपके पास टर्म क्या आ जाती हैं 11 यानी कि ऑड आ जाती हैं। n तो 10 था, n को छोड़ दें, टर्म्स को देखें, टर्म्स कितनी आएंगी। टर्म्स अगर आपके पास आ जाती हैं 11, ठीक है, अगर 10 है तो टर्म्स 11 आएंगी। तो फिर मिडल टर्म हमारी होगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो एक ही हमारी मिडल टर्म आएगी। अगर टर्म्स हमारे पास ऑड हैं, n की बात मैं नहीं कर रहा, तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर n हमारे पास इवन है तो टर्म्स कितनी आएंगी? ऑड। n हमारे पास अगर इवन है तो टर्म्स कितनी आएंगी? ऑड आएंगी। तो इसके लिए फार्मूला हमारी मिडल टर्म क्या होगी? फिर मिडल टर्म हमारे पास होगी n+1/2। इधर पुट करके भी चेक कर सकते हैं। टर्म्स कितनी थी हमारा, जो हमारे पास टर्म कितनी थी, सॉरी n/2 + 1, n/2 + 1। अब हमारे पास n कितना है? 10/2 + 1, 5 + 1 इंटू दिस, तो 6 टर्म हमारी मिडल टर्म है। इधर से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो मिडल टर्म अगर आपके पास टर्म्स ऑड हैं, टर्म्स क्या हैं? ऑड, तो मिडल टर्म का ये फार्मूला होगा आपके पास n/2 + 1, तो आंसर आएगा 6 टर्म हमारी मिडल टर्म होगा। 6 टर्म निकालनी अभी हमने सीख चुके हैं। अब दूसरी बात करते हैं, अगर हमारे पास n आ जाता है ऑड, सपोज करें n आपके पास आ जाता है 11, तो टर्म्स कैसी होंगी? टर्म्स आएंगी इवन। टर्म क्या होंगी? इवन। ठीक है। अब इस केस में हमारे पास कैसे सिनेरियो बनेगा? मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स इवन लिख दिए हैं मैंने। ठीक है, n नहीं लिखा मैंने, टर्म लिखी है। अब इधर से काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमारे पास 2 टर्म्स मिडल आएंगी। क्या होगा जी? 2 टर्म्स मिडल आएंगी। और फिर हमारी जो मिड फार्मूला क्या बन जाएगा? n+1/2 इंटू दिस, एक तो ये आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास? n+1/2 + 1 इंटू th, मिडल टर्म आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे देख लें, n तो हमारे पास 8 था, फॉर एग्जांपल 11 था, 11 + 1/2 और 11 + 1/2 प्लस का 1, तो कितना आया जी? 6, और ये कितना आया? 7। तो 6 और 7 हमारी कौन सी टर्म होगी? मिडल टर्म होगी, अगर n 11 है तो। n अगर 11 है, इस केस में n कितना है? 9 है। अच्छा, इस केस में n कितना है? 9। तो 9 करके देख लें, 9 + 1/2 कितना आता है? 5th टर्म, और 9 + 1/2 आ जाता है 6 टर्म। तो मिडल टर्म निकालने के 2 केसेस हैं। अगर आपके पास टर्म्स हैं ऑड, तो फिर n/2 + 1
आपकी मिडल टर्म होगी। और अगर टर्म्स आपको मिल जाती हैं इवन, तो फिर आपको मिडल टर्म कैसे दो टर्म्स मिलेंगी, और वो कौन सी होंगी, n+1/2, n आपको दिया हुआ होगा, और n+1/2 + 1 आपके पास मिडल टर्म आएंगी। मैं इनको समराइज़ कर देता हूँ। n की बात ना करें, आपने टर्म्स की बात करनी है, ठीक है। If terms are odd, ठीक है, अगर टर्म्स आपके पास ऑड हैं तब क्या होगा, n/2 + 1 इज मिडल टर्म, n आपको गिवन होगा, पहली बात। और अगर टर्म्स क्या हैं, इवन है, तब क्या होगा, दो टर्म्स आपकी मिडल होंगी, n+1/2 एंड n+1/2 + 1 आर दी मिडल टर्म्स। क्लियर है। एक बात और भी, आप टर्म जो n से कंफ्यूज नहीं होना, अगर n आपके पास इवन है तो टर्म्स क्या होंगी, ऑड होंगी, यानी n है तो n+1। अगर n आपके पास ऑड है तो टर्म्स क्या होंगी, इवन, ठीक है। ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन आएगा आपने देखना है कि टर्म्स कितनी है। टर्म निकालने का आसान तरीका है, तो फॉर टर्म निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, n+1 आप कर सकते हैं, n आपको गिवन होगा, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला आपको पता हो कि मैंने टर्म्स कैसे निकालनी है। टर्म निकालने के लिए आपने n+1 कर देना है, ये सिंपल सी बात है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और 4 पार्ट हैं इसके, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। हमें एक्सपेंशन उन्होंने दिया, पार्ट 1 है 3x² - 1/2x होल पावर 10। स्टूडेंट, यहाँ पर आप गौर करें तो आपको n कितना दे दिया है, 10। n कितना गिवन है, 10। सबसे पहले आप तो ये जज करें कि टर्म्स, टोटल टर्म्स कितनी आएंगी, ऑड होंगी या इवन। सो टोटल टर्म्स n+1, यानी कि 10 + 1 = 11 आ गई, विच इज ऑड। ऑड के लिए अब r कैसे निकालेंगे आप, फॉर r क्या करेंगे हम, टर्म कौन सी निकालेंगे, आर्थ टर्म, या आप फॉर मिडल टर्म कर लें, आप मिडल टर्म, एक ही मिडल टर्म होगी हमारी, क्योंकि टर्म्स क्या आ गई हैं, ऑड आ गई हैं। तो n/2 + 1, यानी कि n कितना है, 10/2 + 1, आंसर आ गया 6 टर्म आ गई आपकी। तो 6 टर्म आपकी क्या होगी, मिडल टर्म आएगी, ओके। अब हमने r तो हमें मिल गया, सही है। पुट करते हैं हम अपने गिवन एक्सप्रेशन में, tr+1 = अब देखें हमने r क्या पुट करना है, यहाँ पे आपने ये गौर करना है,
हमारे पास क्या है, फार्मूला क्या है हमारे पास, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर और ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। यहाँ तक तो काम हो गया। अब हमारी कौन सी टर्म जो है वो मिडल है, सिक्स टर्म। तो आर प्लस वन क्या बनेगा, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने कि आर जो है वो हमेशा टर्म से एक डिजिट कम होगा। तो आर प्लस वन लिखेंगे, 5 प्लस वन, आर हमें 5 मिलेगा। तो 10c5, ए हमारे पास 3x² 10 माइनस 5 इंटू -1/2x होल पावर 5। बात समझ आ रही नहीं आ रही? आर हमने पिछले जो मेरे लेक्चर में, इसी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था, आर जो है हमेशा नंबर ऑफ टर्म यानी कि टर्म से एक डिजिट कम होता है। ये हम पूरी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने आर यहाँ पर 5 पुट किया है। ठीक है, आर निकालने का ये भी एक मेथड है। ओके, तो आर आप कैसे निकाल सकते हैं, आर प्लस वन इज इक्वल टू एन होता है, तो आर प्लस वन इज इक्वल टू 10 आ गया। सॉरी, एन कितनी है आपके पास, 6 टर्म है, तो आर इज इक्वल टू 5। 10 कम्बिनेशन 5, 252। उसके बाद है 3 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 10। देखें 10 माइनस 5 कितना आता है, 5 2 ज़ा 10, और इस पे भी 3 की पावर 5, तो माइनस को शुरू में लिख देता हूँ मैं, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा। 1/2 की पावर 5 और एक्स की पावर 5। कटिंग कर लें आप, एक्स की पावर 5 इससे जा रहा है, 2 की पावर 5 का फ़िलहाल रोक देते हैं काम, तो -252 इंटू 3 की पावर 5 होता है 243 डिवाइडेड बाय, इधर एक्स की पावर 5 बच गया, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, 2 की पावर 5 का मतलब 32। स्टूडेंट आप गौर करें, एक्स की पावर क्या आया हमारे पास, 5 आया, तो ये 6 टर्म होगी हमारी। कैसे, आप अगर बायनोमियल एक्सप्रेशन को देखें, NC0 10C0 करते हैं, 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5, यही है ना, 1 2 3 4 5 6। आपने देखा कि आर हमारा 5 यहीं पे आ रहा है, सही है। तो ये भी हमें एक प्रूफ मिल गया कि हमारा आंसर ओके है। मज़ीद क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा मिलेगा। हम अगले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 है। टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/5x होल पावर 11 आ गया। अब यहाँ पर n आपको मिल गया 11। देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है n अगर आपके पास ऑड है तो टर्म्स कितनी होंगी, इवन होगी। अब टोटल टर्म्स कितनी आ जाएंगी इसमें, नीचे लिखना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने नीचे लिखना है। टोटल टर्म्स कितनी आ जाएंगी, 11 + 1 इज इक्वल टू 12। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास इवन आ गई हैं, तो मिडल टर्म कैसे आएंगी आपकी, ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है आपका, अगर n इवन होती हैं
n plus 1 over 2 into this and n plus 1 over 2 plus 1 into dh. ओके, n हमारे पास 11 है एंड अब यह आया 11 प्लस 1 12, 12 डिवाइड बाई 2 6 टर्म हमारे पास एक मिडिल टर्म है और यहाँ से आएगी 7 टर्म, 6 और 7 टर्म हमारी मिडिल टर्म आ जाएंगी। अब ये दोनों हमने निकाल दी हैं, ठीक है। तो 6 टर्म के लिए r कितना होगा, अब पहले निकालते हैं 6 टर्म। फॉर 6 टर्म r इज इक्वल टू 5। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, r का ही आपको प्रॉब्लम होगा। 6 टर्म के लिए r एक डिजिट कम कर दें आप, 6 टर्म के लिए आप एक डिजिट कम कर दें। प्रूफ मांगता है कोई तो मांग ले, n इज इक्वल टू r प्लस 1। n क्या है 6, तो r प्लस 1 और r की वैल्यू कितनी आ गई 5। 1 इधर ले आए तो ओके। अब हम जनरल टर्म लगा के इसको सॉल्व करते हैं। t5 प्लस 1 इज इक्वल टू, मैं 6 टर्म निकाल रहा हूँ, n कितना है यहाँ पर 11, c5 ncr 11c5 a हमारे पास 2x स्क्वायर और क्या है n माइनस r 11 माइनस 5 आ गया इनटू माइनस 1 बाई 5x और इसकी पावर r। देखें मैंने इस फार्मूले में चीज़ें पुट की हैं। n कितना था 11, c कितना है सॉरी r कितना है 5, इसी तरह n माइनस r 11 माइनस 5 और r की वैल्यू 5। अब हम ढूंढते हैं 11 कॉम्बिनेशन r का क्या आंसर आएगा। ये आ रहा है 462। जगह का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपने अच्छी तरह से नीचे करना है। 462 इसकी वैल्यू इधर देखें। 11 की माइनस 6 कितना होता है 52, 2 की पावर 6 ऐसे लिख देते हैं। x की पावर 12, इसी तरह यहाँ पे आप गौर करें 1 ओवर 5 की पावर 5 और x की पावर b5। ओके अच्छा जी, इसको मज़ीद करते हैं। 462 इंटू 2 की पावर 6 होता है 64। इसको देखें x की पावर 5 है, x की पावर 6 है, कैंसिल कर देते हैं, बच गया x की पावर 7 माइनस, चूँकि r क्या था आड है तो माइनस पीछे आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 का क्या आंसर आ सकता है 3125। 3125 डिवाइडेड बाय, और ये नीचे आएगा 3125। अब बाकी हमारा आंसर आ गया है, मल्टीप्लिकेशन रह गई है, कर देते हैं। 462 मल्टीप्लाइड बाय 64 29568 डिवाइडेड बाय 3125 इंटू एक्स की पावर 7। यहाँ पे देखें एक्स की पावर ज़्यादा आ रही है, तो ये भी पता चल रहा है कि 6 टर्म ही हमने निकाली है। अब निकालते हैं 7 टर्म। 2 टर्में निकालनी थी, एक 6 और 7, बाकी मैं रेस करने लगा हूँ तो 7 टर्म निकालते हैं। अब 7 टर्म के लिए फॉर 7th टर्म
आर कितना आ जाएगा 6, ठीक है, एक डिजिट कम होता है। बाकी ये जनरल फार्मूले में चीज़ें गिवन होती हैं, सारी पुट कर दें। T6 + 1 = NCR का मतलब क्या है 11C6। अब R6 है, A की पावर n-r इंटू B की पावर r। 11 कॉम्बिनेशन 6, इसको देखते हैं क्या आंसर आता है। 11 कॉम्बिनेशन 6 4 6 2 4 6 2, 6 पे पावर 5 आएगी, 11 - 6 कितना आता है 5, तो 2 की पावर 5 32 होता है, x की पावर 10 हो गई, यही होगा ना। 11 - 6 करें तो क्या बनता है 5। ओके, आगे देखते हैं। माइनस की वजह से प्लस, 1/5 की पावर 6 और x की पावर भी 6। अच्छा, यहाँ पर x के अर्थात तो 11 - 6 कितना होता है 5 5 2s are 10 10 आ गया। मज़ीद आगे देखते हैं जी। x की पावर 6 इससे काट रहा है, x की पावर 4 आ रहा है, 4 6 2 32 ओवर इंटू x की पावर 4 ओवर 5 raised to power 6। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन रहा है। उसी तरह 7 टर्म भी हमने मल्टी सिंप्लीफाई कर दी है। आगे कह रहे हैं 8 है हमारे पास। नेक्स्ट की 4 पार्ट हैं इसके स्टूडेंट्स, चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से हैं कि आप किसी तरह से फार्मूला समझ लें, अप्लाई करना कुछ मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट समझेंगे आपने करना क्या होगा, और कोई काम नहीं है इसमें। ओके 7 ओ पार्ट 4 है। a/√x प्लस √x होल पावर 8। अब n हमें 8 मिला, दिया हुआ है, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी n + 1 यानी कि 8 + 1 = 9, जो कि ऑड है। अगर टर्म्स ऑड हों तो फिर ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। सो मिडल टर्म, स्टूडेंट ये सारा आपने नीचे करना है, मेरे पास जगह कम है इसलिए। इज n/2 + 1 इंटू T8 = ना n कितना है 8/2 + 1 इंटू TH यानी कि 5th टर्म हमारी आ गई है। अब फॉर 5th टर्म R = 4, R कितना आएगा 4 आएगा। ओके, फार्मूला में लिख नहीं रहा, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। TR + 1 का मतलब है T4 + 1 = n कितना है 8 कॉम्बिनेशन 4 इंटू a हमारे पास है a/√x n - r इंटू x की पावर r। 8 कॉम्बिनेशन 4 देखते हैं क्या है। 8 कॉम्बिनेशन 4 70 बन रहा है, इंटू a की पावर 4 x
अंडर रूट एक्स है, इस पे पावर 4 हो तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको इससे काट दें तो एक्स स्क्वायर बचता है, एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है एक्स स्क्वायर, तो क्या आया 70 ए रेज टू पावर 4 एक्स की पावर 4। ये हमारी कौन सी टर्म आ गई है जी, मिडल टर्म आ गई है, फिफ्थ टर्म। लास्ट पार्ट है, आसान से पार्ट है, एक पार्ट ही थोड़ा लेंथी था जिसमें 2 टर्म निकालनी थी, बाकी तो इजी इजी हैं, 2 लाइनों के। अगर आपको कंसेप्ट आता हो ना, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आपने स्किप करने के बजाय गौर से क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करें तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी लगने हैं। पार्ट 4 की बात करते हैं। a-3/x² होल पावर 12, टोटल टर्म कितनी आएंगी। अब n कितना है, इवन है, n+1 यानी कि 12 + 1 यानी कि 13, तो टर्म्स हमें मिल गई हैं 8। जब टर्म 8 होंगी तो हमारी एक ही टर्म मिडल होगी। सो मिडल टर्म n/2 + 1 इज इक्वल टू, n है हमारे पास 12/2 + 1 इंटू TH यानी कि 7th टर्म हमारी मिडल आएगी, 7th टर्म मिडल आएगी। ओके, R कितना होगा, R इज इक्वल टू फॉर 7th टर्म R विल बी 6, तो ओके, T इज इक्वल टू R+1 का मतलब क्या है, 6 + 1 इज इक्वल टू n हमारे पास 12 कॉम्बिनेशन 6, R 6 है ना, NCR यानी 12C6 a की पावर 12 - 6 इंटू b की पावर 6, n - r और b की पावर r। ओके, 12 कॉम्बिनेशन 6 देखते हैं। नाइन ट्वेंटी फोर ए की पावर 6, माइनस पे पावर प्लस इवन है तो ख़त्म हो गया ये, 3 की पावर 6/x12, 924 इंटू 3 की पावर 6 कितना होना चाहिए, 7 to 9, चलें देख लेते हैं। 3 की पावर 6, 7 to 9 मल्टीप्लाई भी करा देते हैं इसको 924 से, तो 673,596, 673,596 6/x12, तो ये हमारे पास मिडल टर्म आ गई है। स्टूडेंट देखा आपने कितने इजी क्वेश्चन थे। तो हम जो जनरल टर्म है उससे बहुत सी चीज़ें इजीली डिराइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 6 और 7 है और 8 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इनको हर हाल में करके छोड़ना है। तो चलें मिलते हैं हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के साथ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जनरल टर्म का फार्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया है। अब इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करने की कोशिश करते हैं। 6 क्या है, फाइंड दी स्पेसिफाइड टर्म, फाइंड स्पेसिफाइड टर्म, जो उन्होंने टर्म स्पेसिफाई की है उसको आपने खोज लगानी है उसकी। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, द टर्म इन्वॉल्विंग b raised to power 6,
और एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर बाय 2 प्लस 10 2b स्क्वायर होल रेज टू पावर 10। जो पिछले क्वेश्चन हम करते थे वहाँ पे तो हमें आर गिवन होता था। अब यहाँ पे हमने आर कैसे ढूंढना है, आर की तलाश सबसे पहले करनी है। जब आर मिल जाएगा तो हमें जो भी वो टर्म कहेंगे वो हमें मिल जानी है। तो इस क्वेश्चन में आर ढूंढने के लिए आपको एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, यानी इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करते हैं आर को छोड़कर, और एक ऐसी टर्म मिलेगी जिसमें बी इन्वॉल्व होगा। उस बी को हम इससे कंपेयर करेंगे। कुछ नहीं समझ आया आपको? चलें करते हैं जब तो आपको समझ आएगा। अब इसमें पुट करने के लिए हमारे पास n कितना है 10, a क्या है a स्क्वायर बाय 2 और b का है हमारे पास 2b स्क्वायर। पुट कर देते हैं जनरल एक्सप्रेशन में। r हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, टी आर प्लस 1 एज इट इज़। उसके बाद n हमारे पास 10 है, कॉम्बिनेशन r हमारे पास अभी नहीं है तो r हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखें, अभी एक स्टेप करने के बाद आपको क्लियर होगा। बाकी चीज़ें a हमारे पास a स्क्वायर बाय 2 10 माइनस r इंटू b हमारे पास कितना है 2b स्क्वायर रेज टू पावर r। क्लियर हो गया आपको? इसको मैं ज़रा एक स्टेप और आगे लेके चलता हूँ। 10 कॉम्बिनेशन r इंटू ए स्क्वायर ओवर 2 10 माइनस r इंटू 2 की पावर r इंटू बी 2r। ये मैंने सब क्यों किया है, क्योंकि हमें जो टर्म उन्होंने फाइंड करने का कही है उसमें b की पावर 6 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 6। इसलिए मैं r निकालने के लिए इस टर्म को और सिर्फ इस टर्म को, b जहाँ पे है, यहाँ सारी टर्म है, यहाँ पे b है, इसको मैं इसके साथ कंपेयर करके r निकालने की कोशिश करूँगा। तो कंपेयरिंग टर्म इन्वॉल्विंग b रेज टू पावर 2r इज इक्वल टू b की पावर 6, जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। बेस सेम है तो पावर्स कंपेयर करेंगे तो हमें r मिल जाना है। देखें r हमें क्या मिल गया 3। r हमने इस तरह से तलाश करना है, जो भी उन्होंने हमें टर्म दी होगी उसी से कंपैरिजन कराना है। अब चूंकि r हमें मिल गया इसलिए हमें इसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम और नहीं होगी हमारे लिए। हम इसमें r पुट करते हैं तो हमें मिल जाना है टर्म। अब r कितना मिला 3 प्लस 1 10 कॉम्बिनेशन r 3 है, a हमारे पास कुछ भी नहीं है ओवर 2 10 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 3 और b की पावर 2 इंटू 3। बाकी सारा काम कैलकुलेटर का है। 10 कॉम्बिनेशन c देखते हैं, 10 कॉम्बिनेशन 3 120 आ रहा है हमारे पास, 120 इंटू अब a स्क्वायर ओवर 2 रेज टू पावर 7 2 की पावर 3 8 b की पावर 6। तो अब देखें तो आपको वो टर्म मिल गई है जिसमें b की पावर 6 है। यही वो हमसे मांग रहे थे, टर्म इन्वॉल्विंग b की पावर 6। ओके, बाकी काम सिंप्लीफिकेशन है, करके देखते हैं होती है तो 120 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 128 इंटू 8 इंटू बी की पावर 6। यह आ गया 16 और इसको करें तो 15 और ये आएगा 2। तो कितना बनता है 15 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी की पावर 6। ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म थी। इस तरह के क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले r ढूंढना है,
और उसी टर्म का हवाला उसी टर्म से कंपेयर करना है जिसका उन्होंने आपको रेफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पर बी का रेफरेंस दिया था, मैंने बी को कंपेयर कर लिया। उसके बाद अगला है टर्म इन्वॉल्विंग क्यू की पावर 8, दूसरा पार्ट। ऐसी टर्म ढूंढें जिसमें क्यू की पावर 8 हो, और हमें एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6q स्क्वायर होल पावर 12। यहाँ पर n हमारे पास 12 है, a हमारे पास p स्क्वायर बाई 2 है, और b हमारे पास 6q स्क्वायर है। जनरल टर्म में पुट करते हैं इसको, t r प्लस 1, क्योंकि r हमारे पास नहीं है तो r को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। 12 कॉम्बिनेशन r इंटू a हमारे पास क्या है, p स्क्वायर बाई 2 n माइनस r, और b क्या है 6q स्क्वायर इंटू r। एक एक्सप्रेशन और ले जाते हैं, 12 कॉम्बिनेशन r p स्क्वायर बाय 2 होल पावर 12 माइनस r इंटू 6 की पावर r और q की पावर 2r। अब हम q चूँकि 8 उन्होंने कहा है तो q को इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, फॉर टर्म इन्वॉल्विंग q q की पावर 2r इज इक्वल टू q की पावर 8। बेस सेम है तो 2r इज इक्वल टू 8 और r की वैल्यू मिल गई 4। अब हम अपनी रिक्वायर्ड टर्म निकाल सकते हैं। t 5 आ गया, r प्लस 1, 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 12 कॉम्बिनेशन r, जो आ रहा है वो पुट करते हैं, p स्क्वायर बाय 2 होल पावर 12 माइनस 4 इंटू 6 की पावर 4 इंटू q की पावर 2 इंटू 4। देखें हमें रिक्वायर्ड टर्म मिल गई है, 2 4 8, तो उन्होंने यही हमसे मांगा था। 12 कॉम्बिनेशन 4 को देखते हैं। 4 9 5 4 9 5। अब देखें 12 माइनस 8 4 कितना होता है, 8 8 2 6, तो है 16 ओवर 2 की पावर 8, 6 की पावर 4 और q की पावर 8। तो ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म है। इससे अगला स्टेप मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, सिर्फ आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है और इसको फाइंड कर देना है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में क्या है, टर्म इन्वॉल्विंग x4 y क्यूब, x4 और y क्यूब। एक्सप्रेशन हमें गिवन है 3x की पावर 4 माइनस y, 3x की पावर 4 माइनस y होल की पावर 4। अब हमें दो उन्होंने को दिए हैं वेरिएबल, इनसे हम किसी एक से कंपेयर करके r निकाल देंगे। आपकी मर्ज़ी होगी x से करें, आपकी मर्ज़ी होगी y से करें, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। तो n हमारे पास 4 है, r हमारे पास r ही है, a हमारे पास 3x की पावर 4 है, b हमारे पास माइनस y है। पुट करते हैं टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू n कितना है 4 कॉम्बिनेशन r, a हमारे पास कितना है 3x की पावर 4 ओवर
n माइनस यानी 4 माइनस r इंटू बी कितना है माइनस वाई की पावर r। अब यहाँ पर तो हमें जस्ट y की जो पावर 3 दी हुई है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास माइनस वाई है। तो आप एक स्टेप इसको और करेंगे, माइनस को यहाँ से चलता करें आप, 3x की पावर 4 की पावर 4 माइनस r इंटू माइनस 1 की पावर r इंटू वाई की पावर r। स्टूडेंट आपकी मर्जी है, आप में यहाँ y सिंपली कंपेयर हो सकता है, मैं इसी को कर देता हूँ। कंपेयरिंग फॉर r, y की पावर r इज इक्वल टू y की पावर 3। तो r की वैल्यू मिल गई है मुझे 3। अब हम आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। आप देखेंगे यही टर्म आपको मिलेगी, x की पावर 4 y की पावर 3। ओके, t 3 मिल गया, r तो ये 4 हो गया। 4 कॉम्बिनेशन 3x की पावर 4 4 माइनस 3 माइनस 1 की पावर 3 और y की पावर 3। यहाँ -1 ही गड़बड़ कर रहा है, इसकी पावर 8 है तो माइनस साइन पीछे ले आते हैं, -1 हो गया। 4c3 का मतलब 1 होता है, 3 पे पावर आ जाएगी 1, x पे पावर आ जाएगी 4। देखें ना, 4 - 3 1 है, तो ये चीज़ वापस आ गई। और y की पावर 3, आपने देखा कि वही चीज़ हमारे पास आ गई है, -3 x की पावर 4 y की पावर 3। यही तो उन्होंने कहा था। तो आसान से क्वेश्चन है, अगर आपको डबल दे देते हैं तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना, आप किसी एक को कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है फाइंड इन टर्म इन्वॉल्विंग y की पावर 8 x की पावर 3। और हमें एक्सप्रेशन क्या दिया है, y की पावर 4 माइनस 3x होल पावर 5। फार्मूला में दोबारा लिख देता हूँ, TR+1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r a की पावर n माइनस r और b की पावर r। ओके, यहाँ पर n हमारे पास 5 है, a हमारे पास y की पावर 4 है और b हमारे पास -3x, r हमारे पास नहीं है। तो r निकालने की कोशिश करते हैं। 5 कॉम्बिनेशन r y की पावर 4 और 5 माइनस r, n माइनस r होता है ना, इंटू -3x की पावर r। इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, क्योंकि x फिलहाल अकेला नहीं है, y को हम कंपेयर करने से रहे तो हम इसी को करते हैं। 5 कॉम्बिनेशन r y की पावर 4 5 माइनस r इंटू -3 की पावर r इंटू x की पावर r। कंपेयर करते हैं ज़रा, x की पावर r इज इक्वल टू x की पावर 3। तो r क्या मिल गया आपको, 3। अब आप देखें r तो आराम से आ गया, क्योंकि सिंगल वैल्यू मुझे x नज़र आ रही थी, मैंने इसलिए x से कंपेयर किया है। y से भी कर सकते हैं आप, लेकिन y पे यहाँ पर थोड़ा इशू है, तो इसलिए y को छोड़ दें, x से ही कर लें, आपका आंसर तो आ जाता है। r मिल गया 3, तो t क्या आया, 3 + 1 इज इक्वल टू 5 कॉम्बिनेशन 3। y की पावर 4 5 माइनस 3 इंटू -3 की पावर 3 r की पावर और x की पावर 3। 5 कॉम्बिनेशन 3
इसका क्या आंसर होता है 5 कॉम्बिनेशन 3 10 आ रहा है 10 इंटू वाई की पावर 8 5 माइनस 3 2 8 आ गया एक्स की पावर 3 -3 की पावर 3 का मतलब -27। तो आगे चलें तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है -270 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 8। यही देखें आप, यही वाली टर्म थी हमारे पास जो मांग रहे हैं। तो हमारा देखें क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद सिमिलर क्वेश्चन इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 7, उसको करने की ट्राई करते हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। हमने वो टर्म ढूंढनी है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। पहले इस बात को आप समझ लें, यानी जिसमें एक्स ना हो। अगर मैं एक्स को ख़त्म करना चाहूँ तो उसके पावर लिख दूंगा 0, उसका आंसर क्या होता है 1। अब मुझे आर ढूंढना है तो मुझे कोई कोफिशिएंट तो दिया नहीं होगा, कोई टर्म दी नहीं हुई कैसे इन्वॉल्व हुई, सिर्फ ये हिंट दे दिया है। जब भी आपको कहें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड करने हैं, आपने एक्स की पावर 0 पुट करनी है। बाकी काम वही है जो कि आप पिछले 6 क्वेश्चन में भी कर रहे हैं, 5 में भी। तो एक्सप्रेशन हमें क्या दिया उन्होंने 2x² -1/x होल पावर 12। ओके, इसमें n देखें कितना है 12। ए क्या है हमारे पास 2x², बी कितना है -1/x। जनरल फार्मूले में पुट करते हैं, आर की तलाश करते हैं। 12 कॉम्बिनेशन आर, ए कितना है 2x² 12 माइनस आर डॉट -1/x की पावर आर। हम किसी तरह से x को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। x दो जगह है ना, यहाँ भी यहाँ भी। हम किसी एक को तो कंपेयर नहीं कर सकते, सारे x को इकट्ठा करके करेंगे। तो एक स्टेप और जाना पड़ेगा। 12 कॉम्बिनेशन आर इंटू 2 की पावर 12 माइनस आर डॉट x की पावर 2 12 आर 24 -2 आर। इस 2 को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया है, इस x को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा x की पावर -r और -1 की पावर r को मैं अलग से लिख देता हूँ। इसको मैं जस्ट ऊपर लेके गया हूँ, प्लस r था तो -r हो गया। ओके, आगे चलते हैं। 12 कॉम्बिनेशन r 2 की पावर 12 माइनस r x की पावर, ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 24 -3r इंटू -1 की पावर r। अब हमने वो टर्म ढूंढनी है जहाँ पर x ना हो। तो किससे कंपेयर करेंगे इसको, इससे। तो कंपेयरिंग x की पावर 0 x की पावर 24 -3r लिख देते हैं। कंपेयरिंग बेस सेम है तो मतलब 24 -3r इज इक्वल टू 0, या फिर 3r इज इक्वल टू 24 और r की वैल्यू मिल गई 8। अब हम अपना काम कर सकते हैं। r जब मिल जाएगा आप देखेंगे वो टर्म आपको मिलेगी जिसमें x नहीं होगा। तो tr+1 8+1 इधर पुट करते हैं। 12 कॉम्बिनेशन 8 2 की पावर 12 माइनस 8 इंटू एक्स की पावर 24 -3 इंटू 8 इंटू -1 की पावर 8। 12 कॉम्बिनेशन 8 देखते हैं क्या है। 12 कॉम्बिनेशन 8 4 9 5
और 2 की पावर कितनी बनी 4 यानी कि 16। x की पावर 0 आ रही है 24 माइनस 24 0 यानी कि 1 आ गया और -1 पे पावर 8 1 आता है। तो x की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1। तो ये वाली टर्म जो है आपको मिल गई है जिसमें जो x नहीं है 7920 आपको वो टर्म मिली है जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 की तरफ। सेम टू सेम ऐसा ही है। फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट ऑफ x और आपको जो एक्सप्रेशन दिया है वो x प्लस 1/3x² होल की पावर 10। कोई मुश्किल नहीं है। उसी तरह से हम ये a है ये b है और ये n है। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आपने ज़रा तरतीब से करना है। सबसे पहले r हम तलाश करते हैं। r प्लस 1 लिखा, n मेरे पास 10 है, कम्बिनेशन r और अंडर रूट x की पावर n माइनस r डॉट 1/3 को अलहदा से लिखते हैं। चलें कि मैं फ़िलहाल इसी तरह लिखता हूँ, थोड़ी सेटिंग करते हैं। 10 कम्बिनेशन r, सारे x इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। देखें x की पावर क्या है 1/2, x की पावर 1/2 है। 1/2 पर मल्टीप्लाई करें तो n माइनस r/2 हो जाएगी। आगे चलें तो 1/3 की पावर r इंटू x की पावर -2r। ऊपर में ले गया हूँ 2r को -2r हो गया। अब x को एक जगह करें। 10 कम्बिनेशन r इज इंटू 1/3 की पावर r इंटू बेस सेम हो तो पावर z x की पावर n माइनस r/2 प्लस -2r हो गया। ठीक है। अब हमें चाहिए x की पावर 0 से कंपेयर करा देते हैं। कंपेयरिंग टर्म्स ऑफ x विद x की पावर 0 क्या आया जी, x की पावर n माइनस r डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2r इज इक्वल टू x की पावर 0। यानी मैं क्या करूँगा, इसको कम इज इक्वल टू सॉल्व करता हूँ। n माइनस r/2 माइनस 2r इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको ऊपर। 2 को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ इनसे, तो n माइनस r माइनस 4r इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पर n मैंने पुट ही नहीं किया, n2 था 10 था। चलें इधर पुट कर लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ने किया था, यहाँ पे नहीं कर सका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें 10 माइनस 5r इज इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू 5r या r इज इक्वल टू 2। r मुझे मिल गया 2। ठीक है। अब हम इधर पुट कर देते हैं r की वैल्यू। 10 कम्बिनेशन 2 1/3 की पावर 2 इंटू x की पावर 10 माइनस 2/2 माइनस 2 इंटू 2। अब आसान हो गया है। 10 कम्बिनेशन 2 को देखते हैं क्या है। ये 45 आ रहा है। 45 इंटू 1/9
आप गौर करें 10 माइनस 2 कितना होता है 8, यानी x की पावर 4 माइनस 4, तो क्या आएगी 0 आएगी, है ना। तो इसको जगह आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये इससे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। 5 x की पावर 0 का मतलब है 1, तो आंसर आया 5। तो आपको वो टर्म मिल गई है जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 7 तक था स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है आपने कि इसको किसी तरह से भी स्किप नहीं करने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 से लेकर 7 तक। अगले भी हैं लेकिन ज़्यादातर तकरीबन पिछले आप 5 ईयर देखें तो इन्हीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।